हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर लॉजिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से हमारे पास कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सरकारी नौकरी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी सजेस्ट करिएगा या बताइएगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं या हम आज डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर हर सरकारी नौकरी में 10 से 15 से 20% क्वेश्चन तो इन 50 क्वेश्चंस में होते ही होते हैं। तो इसलिए आज हम लोग जिन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के अलावा ये है कि ये सारे क्वेश्चन आपके CTET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या TET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या फिर UPTET या सुपर टेट के रिगार्डिंग में या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग में जितने भी सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके बारे में आज हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य कोयले का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। तो छात्रों, आप इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता सकते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो आंसर है कि भारत का कौन सा राज्य कोयले का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है, तो इसमें झारखंड सबसे बड़ा भंडार कोयले का हमारे भारत में माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपरी आवरण में कौन सा मूल तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी के ऊपरी आवरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजन के ऑप्शन को ही हम सही मानेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी, जिनको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र की नदी को नील नदी का उपहार कहा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न, बुक्साबांग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बुक्साबांग परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। तो छात्रों, यहाँ पे श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रेल बजट को सामान्य बजट में किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। तो यहाँ पे आखवर्थ समिति एक बनाई गई थी, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को सामान्य बजट में अलग से पेश किया गया था। वो समिति का नाम था आखवर्थ समिति। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, जो कि हमारी सबसे प्रसिद्ध कवित्री हैं। इसके साथ साथ अगला प्रश्न, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रदान किया गया था। इसके बाद संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। तो पाणिनि को हम लोग संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में मानते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर सरकारी नौकरी में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं। तो सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे महाधर्म चक्र परिवर्तन नियम कहते हैं। इसके बाद भारत के नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं।
तो छात्रों, इसमें ये प्रश्न जो है हमारे लिए बहुत ही नया भी है और इस प्रश्न को आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न अभी जब से नीति आयोग जब से बना है हमारे भारत में, तब से इसका जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसको हम लोग इस ऑप्शन को सही करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग के आयोग को हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 से जोड़ते हैं। इसके बाद संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो महाभारत है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? तो क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक हमारे जगदीश चंद्र बोस जी थे। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का और अन्य नाम क्या है? विटामिन डी का अन्य नाम कैल्सीफेरॉल नाम है। इसके बाद पृथ्वी की धुरी कैसी है? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं वो एक शेर है, जिसको हम लोग अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। निम्नांकित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी हमारा कौशाम्बी क्षेत्र जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। इसके बाद निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख हमारे पास अवेलेबल है वो है सहबाज गढ़ी। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ शैल तंत्र। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही है। इसके बाद भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था कर रही है? तो छात्रों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन का या इस प्रश्न का आशय ये है कि जितनी भी हमारी इंश्योरेंस की कंपनियाँ हैं, जितनी भी हम लोग बीमा क्षेत्र में कंपनियाँ हमारी काम कर रही हैं, उन सब के लिए एक प्रोटोकॉल या एक रूल और गाइडलाइन कौन बनाता है उसका बारे में यहाँ पे नाम बताना है। तो हमारी IRDA एक ऐसी संस्था है जो कि बीमा क्षेत्र में जितनी भी कंपनी काम कर रही हैं, जितने भी संस्थान हैं, उनके लिए नियम और कानून IRDA ही बनाता है, जिसको उन बीमा क्षेत्र कंपनियों के द्वारा पालन किया जाता है। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता जो मुख्य उद्देश्य था वो 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। निम्नांकित में अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से किसी भी कैंडिडेट की आयु कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा चुनाव के लिए। उत्तरी समुद्र के त्रिम्बकम प्लेटू से निकलने वाली नदी का नाम है गोदावरी नदी। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, इसलिए क्योंकि राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो सबसे गर्म क्षेत्रों के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाधिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः सुंदरबन में पाई जाती है। इसके बाद औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था? तो औरंगजेब के समय में पीटर मुंडी नाम का एक यूरोपीय यात्री आया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो डेल्टा नदी डेल्टा का जो निर्माण करती है वो नदी हमारी नर्मदा नदी है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? समताप मंडल में पाई जाती है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलकित झील के समीप। पुलकित झील के समीप। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो भारत के दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधनों के भंडार पाए जाते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीवमंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे संविधान के 317 अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। जिस व्यवस्था में विभिन्न जातियाँ परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं उन जातियों को क्या कहते हैं? तो हमारे समाज में अगर एक जाति दूसरे जाति की सेवा भाव से अगर एक दूसरे का कार्य कर रही है तो उस जाति को जाना जाता है जजमानी जाति से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 123 एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 2 सप्ताह का समय मिलता है। इसके बाद रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा मलेशिया में किया जाता है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा पृथ्वी की सतह का कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है? तो यहाँ पे जो हमारा इसका सबसे सही आंसर जो होगा या सही उत्तर जो है वो है लगभग 1/4। लगभग 1/4 भाग जो है पृथ्वी का वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा घिरा हुआ है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।